एक सवाल है, जब भी किसी बेटी की लाश सड़क किनारे, घर के कमरे में या किसी वीरान जगह से मिलती है तो चंद दिन शोर मचता है, हैशटैग बनते हैं, तस्वीरें शेयर होती हैं, आंसू बहाए जाते हैं, फिर सब खामोश हो जाता है। मगर वो माँ जो अपनी बेटी को खो देती है, इसकी खामोशी कभी खत्म नहीं होती। आखिर हमारी बेटियां कब तक यूं मरती रहेंगी? चंद साल पहले पाकिस्तान की एक नौजवान लड़की सना यूसुफ के कत्ल की खबर सामने आई तो पूरा मुल्क हलकर रह गया। एक हंसती मुस्कुराती जिंदगी चंद लम्हों में खत्म हो गई। लोग इंसाफ का मुतालबा करने लगे, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। मगर ये पहला वाकया नहीं था, इससे पहले भी न जाने कितनी बेटियां अपनी जान गंवा चुकी थीं। कभी कंदील बलोच को खामोश कर दिया गया, कभी नूर मुकद्दम के साथ जुल्म की इंतहा हुई, कभी आयशा, ज़ैनब और बेशुमार नामालूम लड़कियां खबरों की सुर्खी बने, और फिर कुछ दिन बाद सब कुछ मामूल पर आ गया। एक माँ अपनी बेटी को बड़े अरमानों से पालती है, इसकी पहली मुस्कुराहट पर खुश होती है, इसके पहले कदम पर दुआएं देती है, इसके ख्वाबों को अपने ख्वाब बना लेती है। मगर जब वही बेटी अचानक दुनिया से चली जाए तो माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी? क्या हमने कभी सोचा? ये सिर्फ चंद नामों की कहानी नहीं, ये इन हजारों लड़कियों की कहानी है जिनके नाम कभी खबरों तक नहीं पहुंचते। किसी को गैरत के नाम पर मार दिया जाता है, किसी को घरेलू तशद्दुद निगल जाता है, किसी को हरासानी, नफरत और जुल्म का शिकार होना पड़ता है, और कई ऐसे केसेस भी हैं जो इंसाफ के इंतजार में बरसों से पड़े हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी तालीम नाकाम हो गई है? क्या हमारी तरबियत कमजोर पड़ गई है? क्या हमने इंसानियत को भुला दिया है, या फिर हम सिर्फ तमाशाई बन चुके हैं? जब भी कोई सानिहा होता है, हम चंद दिन अफसोस करते हैं, फिर अगली खबर का इंतजार करने लगते हैं। एक मुआशरा इस वक्त मजबूत बनता है जब उसकी औरत महफूज हो। अगर एक बेटी घर से निकलते वक्त खौफ महसूस करे, अगर एक माँ अपनी बच्ची के वापस आने तक परेशान रहे, तो हमें सोचना होगा कि कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी सिर्फ कानून की नहीं, जिम्मेदारी वालिदैन की भी है, असातिज़ा की भी है, मीडिया की भी है, और हम सब की भी है। तसव्वुर करें, एक ऐसी दुनिया जहां हर बेटी अपने ख्वाब पूरे कर सके, जहां कोई माँ अपनी बच्ची के लिए खौफजदा ना हो, जहां किसी लड़की की खबर सिर्फ इसकी कामयाबी की वजह से बने, इसके कत्ल की वजह से नहीं। क्या ऐसा मुआशरा बनाना नामुमकिन है? नहीं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। मुआशरे से चंद सवाल: आखिर कब तक बेटियों के जनाजे उठते रहेंगे? आखिर कब तक कातिल ताकत और असर और रसूख के सहारे बचते रहेंगे? आखिर कब तक हम सिर्फ सोशल मीडिया पर अफसोस करते रहेंगे? आखिर कब तक औरत की जान को कम अहम समझा जाता रहेगा? हर कत्ल के बाद एक कब्र में सिर्फ एक लड़की नहीं दफन होती, उसके साथ उसके ख्वाब, उसकी ख्वाहिशें, उसकी हंसी और उसके वालिदैन की उम्मीदें भी दफन हो जाती हैं। अगर हम वाकई एक बेहतर मुआशरा चाहते हैं तो हमें खामोश तमाशाई बनने के बजाय इंसाफ, एहतराम और इंसानियत के लिए आवाज़ उठानी होगी। क्योंकि जिस मुआशरे में बेटियां महफूज ना हों, वो मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी कौम की असल पहचान इस बात से होती है कि वो अपनी औरतों और बच्चों को कितनी हिफाजत, इज्जत और इंसाफ फराहम करती है। खामोशी जुल्म को बढ़ाती है, जबकि आवाज़ उठाना तब्दीली की पहली सीढ़ी है।